अनंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्रायाणं नमो लोहे सहसा पूर्णम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना विषय चल रहा है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। दीदी आपका म्यूट हो गया। दीदी आपका म्यूट हो गया है। व्यापार आदि से निवृत्ति ली है और इधर शुभ भावों को ये बताता है, विकल्प ठहराता है और शुद्ध भाव है नहीं है तो कह रहे हैं कि निठल्ला जैसे तैसे काल गंवाता है। कुछ चिंतवन सा कर लेता है, थोड़ा सा कभी भोजन आदि करता है, कभी बातें बनाता है। बहुत विचार करना है इन सब बातों पर। सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। अभी और व्याख्या करेंगे आगे, है ना। वहां क्लेश थोड़ा होने से जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने वैसे आनंद मानता है। ख्याल में आई बात। क्लेश थोड़ा कम है, जिसमें क्लेश कम है वैसे रहने में उसको आनंद आ रहा है ना। ऐसा। अब देखो आगे कह रहे हैं, अथवा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो। जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मान ले और सुखी हो, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। भ्रम से। अथवा अब देखो, अब थोड़ा विचारणीय बिंदु है बहुत गंभीरता से। अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है। रति मतलब अच्छा लगना, है ना। उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है। जैसा कभी कोई चिंतन चल जाए, तीव्र कषाय नहीं है, कषाय थोड़ी मंद है, तो उस मंद कषाय में रति है, उसको प्रीति। रति माने प्रीति, है ना। उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। कुछ चिंतन सा कर लिया तो वहां पर कषाय की मंदता है, तो कषाय तीव्र कषाय से मंद कषाय में अच्छा लगता है, तो उसको क्या समझ में आ रही है कि यही आनंद है। तथा जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापार आदि पुत्र आदि को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है, उसे वैराग्य मानता है।
हमने दुकान छोड़ दी, घर छोड़ दिया, पत्नी बच्चों में कितना क्लेश है। तो उनमें उनमें अरति चल रही है, उधर रति चल रही है, इधर अरति चल रही है। राग द्वेष पनप रहे हैं और उसको ज्ञान समझ रहा है, इसको वैराग्य समझ रहा है। हरी बात ख्याल में। जैसे पत्नी बच्चे आदि के साथ में अब कितने झंझट है, तो क्या समझ रहा है वो, उनको परिणमन स्वीकार करना, उनमें कोई झंझट नहीं है, वे भिन्न द्रव्यों के परिणमन है, इसमें मेरे लिए कोई अरति की बात नहीं है, ऐसा निश्चय नहीं करता। ख्याल में आई बात। उनसे अरति मानकर उनसे उदास रहता है। तो उदास रहने को क्या समझ रहा है कि ये मेरा वैराग्य उनके, अब ठीक है भैया, अब कौन बच्चे बहुओं के सुने देखे, अब कौन करे। चल अंदर क्या चल रही है, अरति। जितने में ऐसे देखे गए हैं लोग, और अपने में भी कमी हो तो दूर करना। समझ आई बात। अरे भैया ये तो सब मोह बड़ा बना रहे हैं, सब मोह बड़ा बना रहे हैं, तो भी चिपक जाते क्या तुमको, मोह बड़ा बना रहे। अब निमित्त की तरफ से कथन किया है, तुमको मोह होता है तो उन पर उपचार जाता है। क्या बोला, वे हमारा मोह नहीं बढ़ाते। ये कहा, आपको मोह होता है तो उन पे आरोप जाता है, वे थोड़ी हमें मोही कर देते हैं। तो ये क्या कहता है, भैया इनके बीच में मत रहो, इनके बीच में मत रहो, क्यों आपने तो घर छोड़ दिया, कि हाँ वो तो मोह भरा बहारों के बीच में कौन रहे। ख्याल में आई बात। तुमको उनसे उदासीनता है, उनको भिन्न जीव जानते हो, उनको भिन्न परिणमन जानते हो, कि उनसे अरति चल रही है आपको। वे तुम्हें भगवान दिखाई दे रहे हैं कि मोह बड़ा बना रहे दिख रहे हैं। एक चरणानियों की शैली है, जब आपका समय उधर 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 ही जाता है तो उनसे कहते हैं कि भैया इनसे तो मोह बढ़ेगा आपका, थोड़ा देवशास्त्रु के समीप जाओ, तत्व ज्ञान करो। तो जो निमित्त के कथन थे उसने उसको क्या समझ लिया, कर्ता कर्म लगा दिया, ये तत्व ज्ञान से रहित है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। पुत्र को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है और उसे वैराग्य मानता है, सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्भित है। ये कैसा है ज्ञान वैराग्य, कषाय गर्भित। इनमें तो कषाय है, वीतरागता कहाँ है, और वो ज्ञान कहाँ है। मतलब तुमने रति की है, रति की है, कुछ चिंतवन में रति कर ली और दूसरों में अरति कर ली, तो ये हमारा हो गया ज्ञान वैराग्य। तो दोनों हैं कैसे, कषाय गर्भित। तो कितनी सूक्ष्मता से पकड़ा है ना। वीतराग रूप उदासीन दशा में तो निराकुलता होती है। वीतराग रूप उदासीन दशा में तो में जो निराकुलता होती है, वह सच्चानंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। क्या कहा, ऐसा ज्ञान व सच्चा आनंद स्वभाव के सन्मुख होने पर सच्चा आनंद, और बाहर में दर्शन मोह की हीनता हो गई तो आनंद है। अब वो ऐसा आनंदित जीव स्त्री पुत्र आदि के बीच में रहे तो, और नहीं रहे तो, आनंद शक्ति बाहर से आती है अंदर से आती है। आनंद की व्याप्ति कहाँ से है, देखो फिर से, उपदेश तो ऐसे ही आएंगे,
कैसे आएंगे कि भैया थोड़ा धंधा वंदा कम करो। क्या तुम 24 घंटे उसी में लगे रहते हो? अब बच्चे बड़े हो गए, छोड़ो उनके ऊपर, निवृत्ति लो। ख्याल में आई बात? तो उनसे निवृत्ति लेने पर आनंद नहीं होता। ख्याल में आई? उनसे निवृत्ति लेकर समय शक्ति बचाकर उस समय शक्ति को तत्व ज्ञान में लगाना, अपने को आत्मा जानना, तो आनंद प्रकट होता है। मात्र उनसे निवृत्ति लेने से आनंद नहीं होता। हमने तो पत्नी बच्चे छोड़ दिए, हमने तो दुकान जाना छोड़ दिया, हमने तो नौकरी छोड़ दी, तो फिर क्या किया? देखो आगे बोलेंगे फिर क्या किया। देखो, तथा वह व्यापार आदि क्लेश छोड़कर, व्यापार आदि तो छोड़ दिया, यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता। अब वो कहाँ समय कहाँ गवाएगा, काल कहाँ पे गवाएगा? अब ये आज ये बनइयो, वो बनइयो, वो बनइयो, ये खिलइयो, वो खिलइयो, समझ में आ रही बात? बस ठीक है, अब व्यापार धंधा करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, बस खाओ पियो, चाय पकौड़ी फलाना ढिकाना, बस। तो जब पहले ही बात हो गई, जब कषाय छूटती है तो उतने परसेंटाइल में पूरी छूटती है। क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, पूरी की हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, है ना, वेद कषाय, ये पूरा का पूरा पंच अनंतानुबंधी संबंधी जाता है। एक कम ज्यादा नहीं होती कि क्रोध कम हो गया लोभ ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं होता। हिंसा नहीं है, परिग्रह बहुत है। एक, एक इंद्री का भोग कम है, दूसरी इंद्री का ज्यादा है, ऐसा नहीं होता। तो क्या बोल रहे हैं? और वहां अपने को कषाय रहित मानता है। ये तो अपन रोज ही देखते हैं। जैसे पंडित साहब ने लिखा है ना, जग प्रपंच में नहीं पढ़ो। अब जो समय शक्ति ही जग प्रपंच में लग रही है, फालतू की समय शक्ति, तुम क्या कर रहे, तुम कब आ रहे, अच्छा और कैसे हैं, और ये अब क्यों भैया ये काय को इतनी कषाय कर रहे हो, तो उसको लगता ही नहीं है ये कषाय है। अब इसमें क्या कषाय कर रहे हैं? समझ आई बात? छोटी छोटी चीज के लिए समय बर्बाद कर रहे, फिजिकल थिंग्स को बचा रहे और अपना समय बर्बाद कर रहे, है ना। पैसा कम, पैसा नहीं लगे, बच जाए, और अपना समय शक्ति लगे। तो अब उनसे पूछो ये क्यों कषाय कर रहे थे? नहीं, इसमें क्या कषाय हो रही बता? इसमें कोई कषाय हो रही है? हम तो चुपचाप बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो ये कषाय होती है कि वीतरागता होती है? तो वो ये समझता है कि अब मुझे कषाय कम हो रही है। क्या चल रहा है? लोभ चल रहा है, जबरदस्त अनंतानुबंधी जाति का लोभ, अनंतानुबंधी जाति की माया, अनंतानुबंधी जाति का मान। एक क्रोध को कषाय समझते बस, और तत्व ज्ञान करने चले और इतने शास्त्र पढ़ लिए, अभी कषाय का ही स्वरूप नहीं पता चला। आश्रम बंद पता चल जाए तो भी समझना, आश्रम बंद का स्वरूप समझने को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। आशा बंद के अभाव के लिए आशा बंद का स्वरूप समझना होता है, तब तो पता चलेगी ये कषाय है। ख्याल में आई बात? परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है। बोलो, ये रौद्र ध्यान है क्यों? तुम काल गंवा रहे हो और दूसरी चीजों में आनंद मान रहे,
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनमें आनंद चल रहा है, तो ये रौद्र ध्यान है। क्या कहा? रौद्र ध्यान मतलब एनी कषाय में आनंद, वो क्या है? रौद्र ध्यान। लोभ में आनंद, रौद्र ध्यान। मायाचारी से आनंद, रौद्र ध्यान। और दुखी होना सो आर्त ध्यान। पर लक्ष्य से जो कैटेगराइज, आगम कितना लिखा जाएगा, आगम कितना लिखा जाएगा, तो कैटेगरी कैटेगरी बना के हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। अब विषय इसमें कुशील संबंधी तो आया नहीं, वो उसी में गर्भित है। कुशील में आनंद तो लिखा ही नहीं, तो वो होता नहीं क्या कुशील से आनंद, रौद्र ध्यान, वो भी होता है, वो इन्हीं में गर्भित है। और हिंसानंदी में कितना कितना वेरिएशन, सारा उसमें गर्भित करेंगे, संख्यात लोक प्रमाण भेद बनेंगे हिंसानंदी के। समझ में आई नहीं आई बात? आप किसी पर, पदार्थ पर, लक्ष्य पर, परिणाम के लक्ष्य से आनंदित होते हो, अर्थात स्वभाव के आश्रय से आनंद नहीं हो रहा, तो वो रौद्र ध्यान है। भाई जी ने तो जबरदस्त टाइटल से प्रवचन आया, हालांकि मैंने सुना नहीं है अभी। न्याय करो उस बात से। मेरे पास मैसेज आया, कितना कितना डेंजरस टाइटल है, ऐसा मैसेज किया किसी ने। डेंजरस टाइटल है क्या? क्या टाइटल है वो? क्या टाइटल है? तत्व तत्व विचार भी रौद्र ध्यान है, ऐसा है ना टाइटल। अब इसके, अब मैंने तो सुना नहीं है अभी। आत्मा का चिंतन। आत्मा का चिंतन रौद्र ध्यान है। बताओ कैसे है रौद्र ध्यान? उन्होंने तो ओपन किया होगा वहां पे, सुनो रौद्र ध्यान कैसे है ये। शुभ भाव में आनंद मान रहे हैं। हाँ, आत्मचिंतन रूप शुभ भाव है, उसमें आनंद मान रहे हैं कि मेरा धर्म हो रहा है। ख्याल में आई बात? अब इसको और सरल करके देखो। देखो, हिंसा मतलब क्या? हिंसा किसे कहते हैं? राग की उत्पत्ति हिंसा है। सिंपल। राग की उत्पत्ति क्या है? हिंसा है। अब आत्मचिंतन, आत्मचिंतन राग की उत्पत्ति है कि वीतरागता है? आत्मचिंतन में दुनिया कहती है मैं चिंतन तो चलता ही नहीं। आत्मचिंतन वीतरागता है कि राग है? राग है। अब वो राग की उत्पत्ति में तुम आनंद मना रहे हो। मुझे तो बहुत अच्छा चिंतन चला। चिंतन को चिंतन तो चिंतन नहीं करें क्या? मैटर ये नहीं है नहीं करें, चिंतन को चिंतन समझो, आशय को आशय समझो, और संवर को संवर समझो। इतनी बात है, तो तत्व से विपरीत नहीं होगा। ख्याल में आई बात? आप उससे आनंदित हो रहे हो, और कदाचित गलती से, क्योंकि कषाय मंद है बहुत, तो उसी को समझ रहे, अनुभव है ये मिसिंग है। तो राग में आनंद मनाना, तो आत्म विचार, आत्मचिंतन क्या है? राग है। वीतरागता तो हुई नहीं, विकल्प रूप होने से राग है। और राग में क्या चल रहा है? आनंद। अब समझो ये हाईएस्ट की बात कर दी, ये तो हाईएस्ट हो गया ना, सुपीरियर मोस्ट राग, और उसमें आनंद। जब वो रौद्र ध्यान है, तो फिर ये जिसमें तुम आनंद मनाते हो, ये क्या चीज है?
देखो, होना और आनंद होना वो भी होता है गुणस्थान प्रमाण, परंतु तत्व की मिसिंग मिथ्या दृष्टि है, ये निश्चयाभास है। अब नीलांजना का नृत्य वे भी देख रहे थे, वो देखते में रो थोड़ी रहे थे, आनंद ही हो रहा था। तो उस गुणस्थान में उतना उतना रौद्र ध्यान होता है, परंतु रौद्र ध्यान को रौद्र ध्यान समझना कि धर्म ध्यान समझना? क्या बोला? रौद्र ध्यान को रौद्र ध्यान जानोगे कि धर्म ध्यान जानोगे? बात ये है। और पता है ऐसे ऐसे हाईलाइट करके ये टाइटल क्यों होते हैं? जीव को आगे बढ़ाने के लिए, भ्रम निकालने के लिए होते हैं। उन्हें कोई कमेंट नहीं करना है। ख्याल में आई बात? ले अब यही कह दिया, उससे कहा है, सड़क पे जो खड़ा है उससे नहीं कहा, उससे तो यही बोलेंगे कि भैया मंदिर आया करो, स्वाध्याय किया करो, थोड़ा तत्व विचार करो, तत्व चिंतन करो, निर्णय करो, यही बोलेंगे उसको। कैसी कैसी वो है, कोई उसको दुख का कारण समझता है। क्या कहा? जैसे बोलो ना कि थोड़ा मंदिर आया करो, थोड़ा स्वाध्याय किया करो, तो बहुत दुख पड़ गए, और कोई उसी में आनंद बना रहा। अच्छा है ना, तरह तरह के जीव है, कोई को उसमें आनंद लग रहा है पढ़ने पढ़ाने में, ये कह रहे हैं। सो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है। रौद्र ध्यान मतलब आत्मा को छोड़कर कहीं भी आनंद मनाना, सो रौद्र ध्यान है। चरणान योग में तो इतना ही कह दिया। क्या कह दिया चरणान योग में? किसी की हिंसा में आनंद मनाना, ये चरणान योग की शैली है। अच्छा, एक कॉकरोच था, तो बहुत दिन से किचन में घूम रहा, और फिर वो अपने आप ही मर गया। अच्छा, राम मर गया, उसके मरण में तुम आनंद मना रहे। ख्याल में आई बात? या कोई, अरे वो मर गया, अच्छा रहा, उसको चोट लग गई, ऐसा ही होना था, इनने बहुत पाप करे थे, ये तो सब चरणान योग है। अरे अंदर आओ, यहाँ राग की उत्पत्ति हुई और उसमें आप आनंद मना रहे हो, ये अंदर अंदर की बात है, ये है रौद्र ध्यान। सारा चरणान योग में जो पराश्रित कथन किए गए हैं, उनको स्वाश्रित में कन्वर्ट करो, तो आध्यात्म में आओगे आप, तो उनका मर्म समझ में आएगा। नहीं तो ऐसा लगेगा हम क्या करते रौद्र ध्यान, हम तो किसी की हिंसा में आनंद नहीं मनाते, तो फिर क्या करते? कि हम तो दुखी होते, तो दुखी होते तो आर्त ध्यान। क्या बोला? आनंद मनाए तो रौद्र ध्यान, और दुखी हुए तो आर्त ध्यान। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, आर्त ध्यान, निदान बंध, ये आर्त ध्यान होगा। अब ये सब अपनी परिणति में लगाओ। कैसे लगाओ आर्त ध्यान रौद्र ध्यान? जैसे कोई परिणति हुई, कोई शुभ भाव उत्पन्न हुआ, अरे मुझे तो ऐसे दान देने का भाव आया, ये रौद्र ध्यान। मन तो बहुत था, दे ही नहीं पाए, दे ही नहीं पाए, है ना? तो क्या हो गया? ये आर्त ध्यान। दुखी होना, एनी कंडीशन दुखी होना आर्त ध्यान, एनी कंडीशन सुखी होना रौद्र ध्यान। अपनी परिणतियों को देख, अरे गुस्सा आ गई हमें, फालतू में आ गई, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, ये परिणतियों में लगाओ, तब होगा सही से तत्व ज्ञान।
ज्यों का त्यों जानो चीजों को। मिर्च को मिर्च जानो, हल्दी को हल्दी जानो। आर्त रौद्र ध्यान को धर्म ध्यान कैसे मानोगे? आश्रम को देखकर दुखी होना आर्त ध्यान है, और आश्रम को देखकर सुखी होना रौद्र ध्यान। फॉर्मूला। हम आर्त रौद्र ध्यान कहाँ से पढ़ते? बाहर बाहर से। हिंसा कहाँ से पढ़ते? हिंसा, झूठ, चोरी, कुचील, बार बार। सबकी स्वाश्रित परिभाषा लिखो बैठ के। झूठ किसे कहते हैं? इस कुछ का कुछ बोल देना सो झूठ है। तुम बोलते हो क्या? ये तो बच्चों की परिभाषा है, LKG UKG की। अब स्वाश्रित कथन करो इनके। झूठ मतलब क्या? जितने भी प्रमाद रूप वचन है, अज्ञान रूप वचन है, वे सब झूठ है। प्रमाद से बोले गए वचन झूठ है। प्रमाद मतलब स्वरूप की असावधानी। अपने स्वरूप को ही नहीं जानते। एक फाइल खोलो तो बैकग्राउंड में बहुत सारी फाइलें खुल जाती हैं। प्रमाद सहित बोला गया वचन। प्रमाद मतलब क्या? स्वरूप की असावधानी। अपने स्वरूप को ही नहीं जानते, तो कुछ भी बोलोगे। मेरी मम्मी, मेरी चाची, मेरा घर, मेरा बच्चा, अच्छा मैंने पूजा की, पाठ किया, दया की, दान की, सब क्या हो गए? झूठ वचन। ठीक है। अब किसी को सत्य स्वरूप पता है, किसी को सत्य स्वरूप पता है। अरे मैं तो अकर्ता गायक हूं। अब वो कह रहा है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ये झूठ वचन है? नहीं, अब ये नयों से प्रवर्तित सत्य वचन है, क्योंकि अब उसके ज्ञान में व्यवहार ने लगा है, और ऑटोमेटिक लगा है। ऑटोमेटिक, ऐसा बोलना नहीं पड़ता। ऐसे लोग बात करेंगे तो बोलते हैं वैसे तो वो हमारी पत्नी नहीं है, हम व्यवहार से कह रहे, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है ज्ञान में, तो वो अब झूठ वचन नहीं है, वो सत्य वचन है। सत्य धर्म परिणति में सत्य धर्म प्रकट होने पर सत्य वचन होता है। दादा ने बहुत खुलासा किया है सत्य धर्म में। बोलना धर्म है कि मौन रहना धर्म है? भाषा समिति धर्म है कि वचन गुप्ती धर्म है? ये कोई बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग समझ सकते हैं चीजों को। देखो, भाषा समिति को धर्म कहा है ना, और वचन गुप्ती को धर्म कहा है। तो हित मित प्रिय वचन बोलना धर्म है कि मौन रहना धर्म है? जहां रत्नत्र धर्म है, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र तय अमृत झरे, ये सत्य वचन है। किसको? जिनकी परिणति में सत्य धर्म है। सत्य धर्म क्या है? सत्य धर्म क्या है? बोलो, कौन बताएगा? शांतनु जी बोलिए, सत्य धर्म मतलब क्या? सत्य धर्म मतलब सत स्वरूप का निर्णय होना ही सत्य धर्म है। सत्य सत्य स्वरूप मतलब मैं अविनाशी हूँ, बस इसका बस निर्णय। बस बस बस। अब सुनो, जब भी आप धर्म को डिफाइन करने चलो तो वो चारित्र की परिणति से डिफाइन किया जाए। धर्म चारित्र की परिणति है। अब आपको हिंट दे दी, अब बोलो दोबारा। धर्म क्या है? वो सम्यक दर्शन वीतराग। धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है,
और वो भेद विज्ञान, निर्णय तो ज्ञान की पर्याय है। निर्णय क्या है? ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय धर्म नहीं कहलाती, विश्वास धर्म का मूल कहलाता है, और चारित्र साक्षात धर्म होता है। अब न्याय करना पड़ेगा आपको आगम के साथ में। अब पूरा हिंट दे दी, अब बोलो। मैं अविनाशी हूँ ऐसा निर्णय पूर्वक जो निश्चिंता प्रकट हुई है वो सत्य धर्म है। ये आनंद धर्म है। धर्म जहां पे भी लगाओगे ना, वहां धर्म में क्या लगाओगे? आनंद धर्म है। सत्य स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप, ओ मैं त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ, जो बोलना है, जिस एंगल से बात चल रही हो, जो विशेषण लगाना है ना। ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक अपरिणति में आनंद चल रहा है। इस आनंद का नाम सत्य धर्म है। निर्णय का नाम सत्य धर्म नहीं है। चारितम खलु धम्मो। धर्म, धर्म क्या है? चारित्र की शुद्ध परिणति है। तो शुद्ध परिणति में सदा आनंद होता है। तो क्षमा में आनंद लागू पड़ेगा। मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, इन सब में क्या लगाओगे? आनंद। लिखो सबकी परिभाषा, पूरे आनंद की परिभाषा लिखो। सब में आनंद 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 लगाओ। इसके ओपोजिट मिथ्या चारित्र की परिभाषा लिखो। सब में टेंशन टेंशन लगाओ। ऐसे स्वरूप पकड़ में आएगा। लिखा पढ़ी का जमाना है। कब से चालू हो गया लिखा पढ़ी का जमाना? धर्मसेन आचार्य के समय से खत्म हो गया अकेले सुनने का जमाना। हम तो सुनने बैठ जाते बस, ना कुछ लिखना, ना पढ़ना, ना कुछ करना, ना कुछ करना। धर्मसेन आचार्य देव ने क्या बोला? भैया लिखो, सब भूल जाएंगे, तत्व ज्ञान रहेगा नहीं। वहां से ग्रंथ लिखने चालू हुए, और हमें तो कुछ लिखना नहीं, हम लिख नहीं पाते। ऐसे लोग बोलते हैं हम लिख नहीं पाते। अच्छा तो बोलो, जब बोलने की बारी आएगी हम बोल नहीं पाते। आता तो है हमें, हम बोल नहीं पाते। तो तुम क्या कर पाते हो? खा पाते बस, और इधर उधर की बातें बना पाते। बोलने की बारी हो तो क्लास में ही मत आओ, गायब हो जाओ। गजब ही है। क्या है हमारा हित? लक्ष्य क्या है जीवन के? एक योगा इंस्ट्रक्टर ने कल एक ऐसा डायलॉग बोला, इतना अच्छा लगा मुझे। सबसे सीखो। क्या बोले? जब कोई काम करते हैं तो स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट होती है। स्टार्टिंग में क्या होती है? एक्साइटमेंट। चलो योगा करेंगे, योगा करेंगे, तो एक्साइटमेंट होती है ना। स्टार्टिंग में होगी एक्साइटमेंट। ऐसी स्वाध्याय आदि की लोगों को एक्साइटमेंट हो जाती है। और अकेली एक्साइटमेंट होती है ना, तो उससे काम नहीं बनता, थोड़ा से ही काम बनता है। वो एकदम एक्साइटमेंट उठती है और फिर डाउन हो जाती, जीरो हो जाती है। अब वो एक्साइट, सुनो उसने कितना बढ़िया फॉर्मूला दिया। जब वो एक्साइटमेंट चल रही है और आप उस एक्साइटमेंट के तहत काम कर रहे हो, और काम करते करते आपको लाभ हुआ कुछ, अरे मेरे तो पैरों में दर्द था, पैर का दर्द चला गया 4 दिन एक्सरसाइज करके, तो क्या क्या आया? क्या आया आपको ख्याल में? उसकी उसकी इम्पोर्टेंस पता चले। इम्पोर्टेंस आ जाना आपकी कंटिन्यूटी रखेगा। इम्पोर्टेंस आ जाना ही आपकी कंटिन्यूटी को लेके आएगा। अब एक्साइटमेंट में स्वाध्याय तो करने लग गए, और कोई प्रेशर से करने लग गए, कोई देखा देखी करने लग गए, किसी ने स्टेटस सिंबल बना लिया, किसी ने रूढ़ी समझ ली। इम्पोर्टेंस पता ही नहीं चल रही। क्यों नहीं पता चल रही इम्पोर्टेंस?
लाभ ही नहीं हुआ। जिसको लाभ होता है उसको इम्पोर्टेंस पता चलती है, और जिसको इम्पोर्टेंस पता चलती है वो छल कपट नहीं करता, अपने आप से मायाचारी नहीं करता। ख्याल में आई बात? ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है? लिखने पढ़ने की इम्पोर्टेंस क्या है? मेरे को यथार्थ तत्व ज्ञान होगा। इसे इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, ये मिथ्या भाव छूटेंगे, ये लाभ है। ठीक है। सो क्या कह रहे हैं, जहां देखो मैंने हिंट दे दिया, बहुत बार बोलती हूँ, कई बार। 5 पाप की परिभाषा स्वाश्रित लिखो, 10 धर्म की परिभाषा आनंद से लिखो, तो आप सोचने पे मजबूर हो गए, अब क्षमा में कैसे आनंद निकालें। और इसके ओपोजिट लिखो, क्षमा के ओपोजिट लिखो, क्रोध क्या है, मान क्या है, मिथ्या, उनमें सब में मिथ्याचारित लगा। अब क्रोध को और मान को ज्ञान श्रद्धा से नहीं होगा, वो ज्ञान पूर्वक, तो वो ज्ञान की पर्याय, वो श्रद्धा की पर्याय, वो मिथ्याचारित की पर्याय है, सो अधर्म। जो मिथ्याचार की पर्याय है वो क्या चीज है? अधर्म। पता है, ये होमवर्क हमने बहुत किए हैं, तब अपनी प्रॉपर्टी बनती है ये। आप होमवर्क नहीं करोगे तो प्रॉपर्टी नहीं बनेगी आपकी। सुन लेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर सुन लेंगे फिर भूल जाएंगे। ठीक है। 15 चीजें हो गई, 15, 10 धर्म और 5 पाप, 15 चीजों, 15 चीज के पॉजिटिव धर्म और 15 अधर्म। नहीं, धर्म धर्म तो 10 में लगेंगे, 10 में लगेंगे। 10 धर्म पाप के विपरीत में 5 पाप इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो ये होमवर्क कितने दिन में करके दोगे? हम अपने लिए होमवर्क ले लेते हैं, पता है आपको, फिर वो चेक करने पड़ते हैं। कितने दिन में? 1 हफ्ता बहुत है। मंडे को, आज क्या है? आज क्या वेडनेसडे है? थर्सडे, मंडे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 4 दिन है। 4 दिन बहुत है, वो विचार करना 4 दिन तक, टूटा फूटा, जैसा सही गलत जैसा लिखना हो आप लिखोगे, तब आपको अपनी असलियत पता चलेगी। रटी रटाई परिभाषा लिख के और 100 में से 100 नंबर आ जाना कोई बड़ी चीज नहीं होती, उपयोग लगाना बड़ी चीज है। उतनी देर तुमको शांति रहेगी, आपका उपयोग सोचने पे मजबूर होएगा। एक बार फिर समय से बताना, अत्यंत होगी। 10 धर्म का क्या और बता? 5 पापों का। 10 धर्म में 10 धर्म की परिभाषा क्या बोला है? एक बार प्रश्न फिर से कर देना दोनों का। 10 धर्म की परिभाषा लिखो, उनका स्वरूप लिखो, और 10 अधर्म का भी स्वरूप लिखो। 5 पाप की स्वाश्रित परिभाषा लिखो, और जिनवाणी में पराश्रित दे ही रखी है। अब पराश्रित भी समझ में पड़ता है कि नहीं पड़ता? क्या होता है पराश्रित? पर्याय है अपनी, और उसकी परिभाषा बता रहे हैं दूसरे से, तो हुआ पराश्रित। पर्याय है अपनी, अपनी पर्याय का स्वरूप अपने से ही बताओ, अपने भावों से, वो होएगा स्वाश्रित। ठीक है। एक लिखो, हम तो कह रहे एक लिखो, एक लिखो, लिखो तो सही एक, ऐसा। चलो अभी क्या कह रहे हैं, जहां सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर, अब मैं पढ़ तो रही हूं ये,
और मेरे उपयोग में पता क्या चल रहा है, मुझे मेरी वो कॉपी दिख रही है जिस कॉपी पे मैंने 10 अधर्म लिखे थे, अधर्म। वो कहाँ होगी मुझे पता नहीं है, होगी तो सही कहीं ना कहीं। जहां सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर क्लेश न हो, राग द्वेष उत्पन्न न हो, तब निकषाय भाव होता है। क्या बोल रहे हैं? सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग बने और संक्लेश न हो। अब यहाँ पे फिर सावधानी चाहिए। कौन सी सावधानी चाहिए? बोलो भैया, शांतनु। यहाँ पे क्या सावधानी चाहिए? सुख सामग्री को छोड़कर अगर दुख सामग्री का संयोग बन जाता है तब क्लेश न हो, राग द्वेष उत्पन्न न हो, तब निकषाय भाव उत्पन्न होता है। मतलब अनंतानुबंधी न हो, वीतरागी नहीं हो जाएंगे सीधे पूरे अनंत। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान हो सकते हैं, वो क्या होते ही हैं। ख्याल में आ रही बात? मिथ्यात्व रूप न हो, ओ मैं ही मर गया, मैं ही सुखी हो गया, मैं ही दुखी हो गया, ऐसा उन संयोगों में मैं पना न हो, अनंतानुबंधी राग देश न हो, तो है तुम्हें एक अंश प्रकट हो गया भीतरागता का, और वो राग के काल में भी चल रहा है, द्वेष के काल में भी चल रहा है, उतनी भीतरागता प्रकट हुई है, और उसका आनंद आपको चल रहा है, वो है निकषाय भाव। राग के साथ में निकषाय भाव। इसको ऐसा नहीं समझ लेना कि बिल्कुल ही ना हो, बिल्कुल नहीं तो अनंत भगवान को होता है, मुनिराजों को होता है। एक दिन और बात चर्चा की थी, जैसे कोई मिसिंग हो गई है ना, दूध निकल गया, अब दूध निकल गया और बोले नहीं, मान ली तत्व विचार भी चल रहा है, ठीक है, योग्यता थी, बहुत कोशिश की, वो तो योग्यता थी तो निकल गया, ठीक है। तो इस समय शांत भाव चल रहा है, तो ये कषाय नहीं है, अंध कषाय चल रही है उस समय, लेकिन तीव्र कषाय नहीं हो रही। कषाय तो चली रही है ना, लेकिन उसी काल में एक तत्व ज्ञान चल रहा है। ये मंद कषाय औरों को भी हो सकती है बिना तत्व ज्ञान के, लेकिन एक भाव साथ में चल रहा है। क्या साथ में चल रहा है? अरे पुद्गल का परिणमन है, कौन बिगाड़े कौन सुधारे, इसका नाम है निकषाय भाव। क्या बोला? निकषाय भाव किसका नाम है? शांत रह जाना निकषाय भाव नहीं है। परिणमन स्वीकार करना, जीव को अकर्ता स्वीकार करना, मेरे ज्ञान का गेय बना है, इससे मुझे कोई, एक तरफ तो सुनना, इसका ओपोजिट सुनना, एक तरफ तो दूध निकल गया, अब चलती तो है नहीं, तो अब ठीक है भैया निकल गया, लेकिन नुकसान तो हो गया ना, देख कितनी मलाई निकल गई। ये है अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी शांति है ये। कौन सी शांत? शांत तो है, शांत तो है, ऐसा नहीं बोल रहा क्यों निकाल दिया क्यों निकाल दिया, देखो भैया ज्ञान हुआ ज्ञान हुआ। समझ में आ रही है बात? शांति तो उसने भी रखी, बोला नहीं, लेकिन कितनी कितनी मलाई निकल गई, तो क्या हो गया? नुकसान हो गया। ये अनंतानुबंधी शांति है। क्या कहा? कौन सी शांति है ये? अनंतानुबंधी जाति की शांति है। अब क्या करें भैया, कोई किसी की सुनता नहीं है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये तीव्र कषाय है। ख्याल में आई बात?
तत्व विचार है, तत्व निर्णय है, परिणमय योग्यता स्वीकार है। जीव को अकर्ता देख रहे, कब देखोगे अकर्ता? जब अपने को अकर्ता देखोगे तभी तो। अरे इस उफनते हुए दूध को जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा देख रहे, ऐसे ही मैं भी मात्र जानने वाला। जैसे उनका दूध नहीं होता ऐसा मेरा भी नहीं होता। क्या बोला? पूरे फैक्ट्री में आग लग गई। अरे जैसे वो सिद्ध भगवान की फैक्ट्री नहीं होती, ऐसे ही मेरी भी फैक्ट्री नहीं होती। क्या बोला? इस संयोग में शरीर है। जैसे सिद्ध भगवान का शरीर नहीं होता, ऐसे मेरा भी शरीर नहीं। भ्रम से सिद्ध समान मत मान भैया, सच्चे तरीके से सिद्ध समान मान। वो भी जीव है, मैं भी जीव हूं। अब शांति रखो भैया, ठीक है, और कमा लेंगे और धर लेंगे, तुम तो बच गए, ठीक है, पैसा तो आनी जानी है। समझ में आ रही बात? ये अशांति है, ये अनंतानुबंधी जाति की शांति है, ये इसमें अशांति है। इस शांति के साथ में क्या है? जहर। अशांति का जहर चल रहा है इस शांति के साथ में। तो कितना बड़ा एग्जाम्पल है, बोलो। अनंग सरा बोल रही है इसको मत मारो, अभयदान दो। वो शांत दिख रही है और अशांति थी। दिख क्या रही है? शांत। कितनी बड़ी बात है, अजगर के मुंह में है और कह रही है कि मैंने अन्न जल का त्याग किया। कितनी बड़ी धर्मात्मा। जैन धर्म कह रहा 0। कैसे पता चली? स्वर्ग में जाके देवी हुई। सम्यक दर्शन होता तो देवी नहीं होती। क्यों? स्त्री जाति का विक्षुप्ति हो जाती है, स्त्री नहीं बनता सम्यक दृष्टि। समझ में आ रही है? ऐसी शांति अनंत बार रखी, उससे कुछ काम बना नहीं। विचार करो तत्व ज्ञान क्या चीज है, ठीक है। ऐसी भ्रमरूप उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है, भ्रमरूप प्रवृत्ति पाई जाती है। तत्व के साथ में नहीं है, भ्रम है बस। हाँ अब सही है, ये सही है, अपने मन से। इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलंबी हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। जैसे वेदांती व सांख्यमती जीव केवल शुद्ध आत्मा के श्रद्धानी हैं, उसी प्रकार इन्हें भी जानना। क्योंकि श्रद्धान की समानता के कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है और इनका उपदेश उन्हें इष्ट लगता है। वो तो एक तरह के जीव सब जगह इकट्ठे हो जाते हैं। शुद्ध भोजन वाले इकट्ठे हो जाएंगे, अशुद्ध भोजन वाले इकट्ठे हो जाएंगे, चाय पीने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, सिगरेट पीने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, शराब पीने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, है ना? ऐसा। तथा उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतवन से तो संभव निजरा होते हैं। शुद्धात्मा के श्रद्धान से संवर निर्जरा होते हैं। वह मुक्त आत्मा के सुख का अंश वहां प्रकट होता है तथा जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतन करने से आशा बंद होता है, इसलिए अन्य विचार से परान्मुख रहते। अब इसमें बहुत न्याय चाहिए इस पैराग्राफ को समझने के लिए। देखो सुनो ध्यान से, जिनवाणी में एकदम मास्टर की, जिनवाणी में जो भी उपदेश है, कैसा भी उपदेश आए, वो सारा का सारा उपदेश सिर्फ और सिर्फ तत्व ज्ञान के लिए है।
बस एक सूत्री प्रोग्राम है। जिन वाणी में ऐसा कहा जाए शुद्ध भोजन करो तो तत्व ज्ञान के लिए, और ये कहा जाए कि सुनो तुम पूजा पाठ करो स्वर्ग मिलेगा तुम्हें, ये भी तत्व ज्ञान के। और सीधा सीधा बोला जाए कि तुम जानने वाले जीव हो, भेद खड़ा करके, ये भी तत्व ज्ञान के लिए। और जितने भी उपदेश होंगे वो सारे व्यवहार के उपदेश होंगे। ख्याल में आ रही है बात? और तुम जाननहार हो, डायरेक्ट ऐसा कहा जाए तो ये परमार्थ है, ये भी जाननहार जानने के लिए। सबका पर्पस है टॉप तक पहुंचना। क्या बोला? ये एक सूत्री प्रोग्राम समझ लो पूरे जिन आगम का। अब ये कहा जाए कि पानी छान के पियो, तो उसका ना तो उनको पानी छनवाना है और ना ये बताना है कि तुम पानी छान सकते हो, ना कर्ता बुद्धि बताई है। शुद्ध भोजन करो तो ना उन्हें भोजन करवाना है, उन्हें तो ये बताना है कि तुम अनाहारी हो। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? ट्विस्ट समझ में आ रहे हैं? वो ये कहेंगे कि ये मल मूत्र मांस का घड़ा है, ये भी तत्व ज्ञान के लिए। और सुनो ये देव देवालय, इसमें देव रहता है, ये भी तत्व ज्ञान के। समझ में आ रही है बात? अब जो ये स्यादवाद को नहीं समझते वो क्या कहते हैं, वहां पे जे लिखी, जहां पे जे लिखी, यहाँ पे ये लिखी, ये गलत लिखी, ये सही लिखी। शुद्ध धारा होए ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, सो द्वेष कराने के लिए नहीं है, तत्व ज्ञान के लिए। और निवृत्ति लो, ये भी तत्व ज्ञान के लिए। और सुनो वे सब परमात्मा है, ये भी तत्व ज्ञान। पत्नी बच्चे कोई नहीं है, सब परमात्मा। ख्याल में आ रही है बात? अब सामने कौन खड़ा है, उसको उसको एक स्टेप ऊपर उठाने के लिए अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग उपदेश आएंगे। ख्याल में आ रही है बात? अब सुनो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसा समझना, जैसे कोई है ना वो पढ़ता हो बहुत न्यूज़पेपर, अन्य मतों की किताबें पढ़ता हो, है ना, इस मत में क्या लिखा, उस मत में क्या लिखा, उस मत में क्या लिखा, ऐसा पढ़ता हो, तो उसको क्या बोलेंगे, भैया तुम पहले जैन मत पढ़ लो। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि ये तत्व ज्ञान कर ले, ठीक है, उससे नहीं छुड़ाना। अन्य मत को मत पढ़ो ये नहीं छुड़वाना, तत्व ज्ञान करवाना है। और तुम्हें तत्व ज्ञान हो गया, अब अन्य मत का पढ़े तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। इन्होंने इतनी अन्य मत की समालोचना की तोड़मल जी ने, तो वे अन्य मत ही हो गए क्या? तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तुम झटझट विरुद्ध ग्रहण करोगे, इसलिए पर्पस है कि तुम पहले तत्व ज्ञान करो, इसलिए वहां से हटाया। पत्नी बच्चे कोई स्वार्थ के भीरी सीरी नहीं होते, वे सब उदय प्रमाण व्यवस्था है, लेकिन तू उन्हीं उन्हीं को सुख का कारण समझता है, इसलिए वहां से हटाया। इसने क्या कर लिया, उनसे द्वेष कर लिया। वो कह रहे हैं कि तुम कहाँ गुणस्थान मागणा स्थान में लगे पड़े हो, प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय करो। तो ये गुणस्थान मागणा स्थान कोई पढ़ना छोड़ दिया। पॉइंट उदाहरण समझ में आ रहा है? ये है यहाँ पर, ठीक है। देखो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या, अब उन्होंने तो इसलिए बोला था कि तुम, बहुत लोग है ना, हमें बहुत मजा आता है। अभी भिंड में एक बहन मिली, तो वो कह रही हमें तो वो शिविर में जाना है, करणानियों के वो शिविर में जाना है, वहां पे वो शिविर में जाना है। भैया तू तत्व ज्ञान कर ले पहले। अब उस समय साजी वगैरह तो बड़े बड़े ग्रंथ है, सो हमें डर लगता है।
तो हमें तो इनमें बहुत मजा आता है। तो उसको क्या बोलेंगे, ये तैयारी कर लो, फिर खूब पढ़ो उनको। समझ आई बात? तो ये क्या समझता है, अब या तो वही पढ़ेगा, या फिर उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। ये ऐसे होता है अर्थ के अनर्थ। ये क्या हो गए, अर्थ के अनर्थ हो गए। वो कह रहे हैं यहाँ पे, हम तो शुद्धात्मा का चिंतन करेंगे, हमें गुणस्थान से क्या करना। हम जीव पुद्गल का चिंतन करेंगे तो हमें आशा बंद होएगा, इसलिए हम उनका चिंतन करते ही नहीं। अरे भैया, उनसे आशा बंद थोड़ी होता है, तू अपने स्वरूप को नहीं जानता इसलिए आशा बंद होता है। क्या कहा, समझ आई बात? पर पदार्थों से, लक्ष्य से आशा बंद नहीं होता। आशा बंद किससे होता है, अपने स्वरूप को नहीं जानने से। तो अपने स्वरूप को जनवाने के लिए कहते हैं कि तू पर का लक्ष्य क्यों करता है, तुझे आशा बंद होगा। वो कैसे रहा है, पर को जानने से नहीं हो रहा, अपने स्वरूप को नहीं जानने से। तो उसको वहां से छुड़ाने के लिए ऐसी बात करते हैं। तो बस सीधा सीधा बोलो भैया, इतना घुमा फिरा के क्यों करते हो, वहां पे बुद्धि थोड़ी है। तो तू सीधा सीधा समझ जा, तो नहीं कहेंगे। समझता नहीं है तो फिर ऐसे ही क्या नहीं पड़ती है। यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, अभी 8वें अधिकार में लिखा है। क्या लिखा है, उसमें लिखा है, किसमें, चरणान योग के उसमें, किसी जीव को निश्चय का उपदेश देने पर, कोई मंद बुद्धि लिखा है, मंद बुद्धि, कोई मंद बुद्धि उसको निश्चय का उपदेश देने पर उसको निश्चय का निर्णय न होता जाने, तो फिर उसको व्यवहार का ही उपदेश देते हैं। क्यों देते हैं, कि कम से कम अशुभ से बच के शुभ में तो लगेगा, इतना हित तो होगा। ख्याल में आई बात? तू सीधे सीधे समझ जाए तो बढ़िया, नहीं समझ जाए तो फिर यही उपदेश दिया जाएगा। हमारा तो निर्णय ये है, हमारा तो उपदेश ये है कि तुम तत्व ज्ञानी हो। ठीक है, समय अधिक हो गया, मुझे पता नहीं चला। चलो, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हें दो। बोलिए तो अशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।